इस वक्त हम IITM जनकपुरी में मौजूद हैं, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी मीडिया एक्स फेस्ट का ऑर्गेनाइज किया गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ की HOD निवेदिता जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। मैम, कितना स्पेशल है मीडिया एक्स 2.0 इस बार का? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में हमारा जो मीडिया एक्स है वो हम सभी के लिए एक इमोशन है। वो इवेंट से बढ़कर एक्चुअली इमोशन है, बिकॉज इसमें बहुत महीनों की मेहनत होती है जो आज आपको ये दिख रही है। और इसका ये दूसरा एडिशन है मीडिया एक्स 2.0, जहाँ पे हमारे पास मोर देन 107 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया आर पार्टिसिपेटिंग। बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि कैप्चर कॉन अभी आप देख ही रहे हैं। इसमें फोटोग्राफी एग्जीबिशन है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इनकी फ़ोटोग्राफी स्किल्स जज करी जाती है, फ्रेम्स जज किए जाते हैं, टेक्निकलिटीज़ जज की जाती हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे RJ हंट है, स्ट्रीट डांस है। तो ये सारे इवेंट्स, फैशन का इवेंट है हमारे यहाँ पे जो कल हुआ। इसके अलावा हमारे पास RJ हंट का इवेंट है। हमारे यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे बच्चों की जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, बच्चों के अंदर जो टीम लीड स्किल्स है, कोऑर्डिनेशन है, इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स है, वो सब लोग सब सीखते हैं इस टाइम पे। देखिए, क्योंकि अभी जेनजी का ज़माना है, तो ऐसे में हर साल आप ऑर्गेनाइज कराते हैं इस फेस्ट को। इस बार क्या स्पेशल रहा है, क्या अलग रहा है? क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं उनको चाहिए होता है अप्रिसिएशन, उनको सबसे पहले चाहिए होता है रिकॉग्निशन, उनको तुरंत चाहिए होता है कि जो हम कर रहे हैं वो लोगों की नज़र में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप क्योंकि HOD है तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे क्या है। देखिए, रिकॉग्निशन उनको डेफिनेटली मिलता है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स। ये एक नॉर्मल बात है। अप्रिसिएशन भी मिलता है। बट जो इनका मीडिया फेस्ट है, जो हमारा मीडिया फेस्ट है, हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, तो उसके थ्रू भी प्रमोट हो रहा है, जहाँ पे बच्चों की कला को प्रोत्साहन मिल रहा है। भारत एक्सप्रेस जैसे आप हैं हमारी मीडिया पार्टनर, रेड FM हमारा मीडिया पार्टनर है, अमर उजाला पार्टनर है। तो इन तीनों पार्टनर्स के थ्रू हमारा इवेंट प्रमोट हो रहा है, हमारा कॉलेज प्रमोट हो रहा है। इनफैक्ट वो प्रमोट हो रहे हैं तो हमारा बच्चा प्रमोट हो रहा है। तो एवरीथिंग इज बीइंग प्रमोटेड। काफ़ी कुछ सोच रहा है IITM जो है वो अपने बच्चों के लिए। बच्चों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ प्लेसमेंट को लेकर भी इनको एक्साइटमेंट रहती है? क्योंकि अभी लर्निंग का टाइम है कि क्लास में जो सीखते हैं ये मीडिया जो फेस्ट कराते हैं उसके ज़रिए उनको फील्ड में और काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल के थ्रू सीखने को मिलता है। तो क्या लग रहा है आगे कितना स्कोप है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जो बच्चा थ्योरेटिकल सीखता है वो इस इवेंट के थ्रू उसको अप्लाई कर रहा है और वो अप्लाई कर भी रहे हैं। तो इनकी स्किल्स एनहांस होती है। और रही बात, जैसे मैंने आपको बोला, हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे स्पॉन्सर हैं और मीडिया पार्टनर हैं, उन्होंने एज ए कंटेंट क्रिएटर पेड इंटर्नशिप्स के लिए बच्चों को ऑफ़र किया है। इनफैक्ट भारत एक्सप्रेस ने भी ऑफ़र किया है बच्चों को। तो कैमरा हैंडलिंग के लिए हमारे यहाँ पे एक जज आए हैं, तो उन्होंने बच्चों को एक प्रोजेक्ट ऑफ़र किया है। तो ऐसे ही उनकी स्किल्स उभर कर आ रही हैं और बच्चे प्लेस भी हो रहे हैं। जेनजी के ज़माने में अगर सोचो तो बहुत अलग सोच है उनकी। पिछले 9-10 साल से मैं इसी एकेडमिक्स फील्ड में हूँ, लेकिन जैसे जैसे चेंज आता जा रहा है वो लोगों को, बच्चों के काम में भी दिखता है। तो अभी हम कैप्चर कॉन में खड़े, तो इसमें भी उनकी सोच है कि जो सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर बात की जाए। तो जितना भी मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है, प्लास्टिक का हमने यूज़ नहीं किया है, बैम्बू को यूज़ किया है, जूट को रीयूज़ किया हमने। तो इस तरीके की सोच जेनजी लेके आता है। और मीडिया एक्स की बात करें तो मीडिया एक्स का दूसरा संस्करण है ये। तो इसके अंदर हम इस बार 12 इवेंट्स लेकर आए हैं, तो 3 हमारे नए इवेंट्स जुड़े हैं। तो टोटल मिला के 107 कॉलेजेस से हमारी पार्टिसिपेशन आई है ऑल ओवर इंडिया से। सिर्फ हम दिल्ली एनसीआर की बात नहीं करें, ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास पार्टिसिपेशन आई है। ये सारी बच्चों की मेहनत है। और यहाँ पे हम दें तो भारत एक्सप्रेस जैसे हमारे जैसे मीडिया सहयोगी है, तो उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है कि बच्चे और मेहनत करें, उनका काम पूरे नेशनल लेवल पे दिखे। तो भारत एक्सप्रेस को भी मैं अपनी तरफ से एक धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसी मेहनत करते रहे और हम चाहेंगे कि आगे भी हमारा जुड़ाव बना रहे और मीडिया एक्स को हम और ऊंचाइयों तक लेके जाए। कितने एक्साइटेड है? हर साल ये फेस्ट होता है और इस बार क्या कुछ अलग है? जी मैम, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये हमारा 2nd एडिशन है एंड इसमें हमने टोटल 12 इवेंट्स लॉन्च किए थे एंड इसके लिए सारी टीम ने बहुत मेहनत करी। हम प्रमोशंस के लिए ग्रेटर नोएडा ड्यू के सारे कॉलेजेस में गए, वहाँ पे सब कुछ। तो इसकी वजह से हमारा काफ़ी ये ग्रैंड लेवल पे सक्सेस हुआ है एंड अभी भी ये चल रहा है। जस्ट मैं 2nd सेम की हूँ। मेरा नाम अंजलि यादव। हाँ जी। क्या नाम है आपका? कितनी एक्साइटेड है इस इवेंट को लेकर? मेरा नाम है आमिर सिंह और मैं इस इवेंट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला इवेंट है जो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट ईयर है। हम इसी फर्स्ट ईयर में इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं इस इवेंट की वजह से। क्या कुछ सीखने को मिला? मौका मिला यहाँ पे स्टेज पे सबके सामने, और हमें इवेंट कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया जहाँ पे हमें पूरा इवेंट हैंडल करना सिखाया गया। तो हमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी सिखाई गई।
लीडरशिप क्वालिटी सीख रहे हैं, इसके अलावा और भी सारी चीज़ें, एंकरिंग करने का मौका मिला। आपको क्या मौका मिला है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक है। मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ इसमें, सो दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट आई हैव होस्टिंग दिस इवेंट एंड आई एम द कोऑर्डिनेटर, इवेंट कोऑर्डिनेटर फॉर लाइक दिस कैप्चरकॉन फोटो एग्जीबिशन। सो पहले साल से अगर दूसरे साल में अगर हम एक ट्रांजिशन देखें तो बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है। पिछले साल से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली थी जो हमने इस साल इम्प्लीमेंट करी है। बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स थे, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने बहुत एक एफिशिएंटली और एक अंडर बजट में बहुत अच्छी चीज़ खड़ी करी है। प्लस इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिला है कि मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी एक इवेंट को होस्ट करने के लिए। हम देख रहे हैं आपने जो है वो जूट वगैरह का इस्तेमाल किया है, प्लास्टिक एकदम यूज़ नहीं किया है, काफ़ी अच्छे अच्छे पिक्चर्स हैं और बिल्कुल देसी अंदाज में चीज़ें लगाई हैं। इसका पूरा जितना भी क्रेडिट मैं देना चाहूँगा वो अपने फैकल्टी कोऑर्डिनेटर और मेरे गुरु साहिल सर को देना चाहूँगा, मिस्टर साहिल डल, क्योंकि उनका ही आइडिया था कि हम इस बार सस्टेनेबल थीम रखें। तो उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें सजेस्ट करी थी कि जूट बैग्स, ठीक है, बैम्बूज को और जितने भी फ्लावर्स हैं, वुडन बोर्ड्स हैं, उनके थ्रू हम कुछ डेकोरेट करें और पूरा एक इवेंट का थीम बनाए। तो सस्टेनेबल थीम के ऊपर हमने पूरा डिज़ाइन करा है। इसमें कुछ भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं है। इनफैक्ट छोटी सी माइन्यूट रोप भी है, वो भी हमने जूट की रोप से ही सारी चीज़ें कर रखी है। देख सकते हैं काफ़ी कुछ देसी चीज़ों का देसी तड़का लगाया इवेंट में। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले कभी किसी इवेंट में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है हमारा। और इधर एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिल रहा है, सब बढ़िया हो रहा है सारे इवेंट। कैमरा पकड़ के हम देख रहे हैं, कैमरा पकड़ के आप खड़े हैं, कितनी पिक्चर्स जो है वो सुबह से क्लिक की हैं, क्या कुछ सीख लिया नया कैमरे में आज? मैं बेसिकली बाइट्स निकाल रहा हूँ लोगों की इवेंट के अंदर नीचे। IITM उन्मेष हमारा चैनल है उसके लिए, और साथ में मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर रहा हूँ ताकि जो इवेंट है वो अच्छे से कैप्चर हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर नारंग है। क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, कितनी एक्साइटेड है इस इवेंट को लेकर? हाँ, मेरे को तो काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली है। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। बेसिकली ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है, कैप्चरकॉन का एरिया है, यहाँ पे मैंने भी बहुत चीज़ें करी हैं। जैसे मैं भी क्रिएटिव टीम में भी थी, मैं प्रोडक्शन में भी हूँ, तो मैंने काफ़ी चीज़ें करी हैं। जैसे ये जो बैग्स, ये जो जूट बैग्स वगैरह देख रहे हो, ये सारी चीज़ें हम सब ने डिस्कस करी थी। मेनली साहिल सर ने बहुत हेल्प करी है हमारी, और बस ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये बहुत अच्छा ही जा रहा है। क्या लग रहा है कि कितना इसमें आगे स्कोप है, मीडिया में कितना स्कोप आप देखती हैं? मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत स्कोप देखती हूँ, बट मेरा मेन चीज़ जो मेरे को करना है वो प्रोडक्शन में ही करना है, क्योंकि मेरे को बहुत मन है कैमरा हैंडलिंग और प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन में ही। पोस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में रहना है। यस। अब आप देखिए, ईयर टू ईयर हम जब बच्चों के लिए ये इवेंट्स कराते हैं, हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जितनी भी इस फील्ड में, स्पेशली मीडिया को रिलेटेड जो भी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जो भी रिसर्च हो रहा है, बच्चों को इन चीज़ का एक्सपोजर दिया जाए। जेनजी का ज़माना है, एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका है इमीडिएट रिकॉग्निशन एंड ग्रेटिफिकेशन। दैट मीन्स जब इन्होंने कुछ किया है उसकी उनको शाबाशी दी जाए, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। इसके लिए हम इनको सर्टिफिकेट्स, प्राइजेस एंड एक्नॉलेजमेंट्स भी देते हैं, एंड इट गिव्स देम एनहांसमेंट इन देयर हैप्पीनेस इंडेक्स। सो ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना। इस पे से बात करने के लिए तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जो है फेस्ट चल रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चे जो हैं उनकी आर्ट जो है वो निखर कर सामने आती है, जहाँ पर ये फोटोग्राफी स्किल्स को सीखते हैं। इसके अलावा डांस की बात की जाए, अगर रिपोर्टिंग की बात की जाए, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनसे सीखते हुए बच्चे नज़र आते हैं। मीडिया एक्स 2.0 में इस बार काफ़ी कुछ नया रहने वाला है, क्योंकि जेनजी का ज़माना है, तो उनका एक अलग ढंग है, एक अलग तरीका है, और उसी तरीके से इस बार का फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ स्कंदिता मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।